हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज इस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसका नाम है सेल्फ कंपैशन और इसके ऑथर हैं डॉक्टर क्रिस्टन नेफ। ये किताब इस बात की निशानदही करके कि आप कौन कौन से अवामिल को अपनाकर खुद अपने आप को ज़दोकौब करने का सबब बनते हैं, आपको अपने आप के साथ मेहरबान होने का फन सिखाती है। हर वक्त अपने आप को कोसते रहने से और अपने आप पर बेरहमी का रवैया अपना कर रखने से आपकी जिंदगी पर किस तरह मनफी असर पड़ता है और आप अपनी जिंदगी के साथ सेहतमंद और ज्यादातर रहम दिलाना रवैया रखकर खुद को और अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। नाज़रीन, इन दिनों हर कोई बहुत खुदगर्ज दिखता है। हमेशा सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने ही बारे या किसी ऐसी चीज के बारे में पोस्ट करते रहना जिसका सिर्फ हमारी ही जात के साथ ताल्लुक होता है। लेकिन इस दुनिया में जो लोग खुदगर्ज और मतलबी हैं, उन सब का एक पहलू ये भी है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, सेल्फ हेटर, यानी अपने आप से मुतनफ्फर होना। अभी आप अपने आप को किसी बेवकूफी की वजह से कोस रहे होंगे, यहाँ तक कि अगर आप बेवकूफ नहीं भी हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपने आप पर नाराज होना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और हम सब ने अपने लिए ऐसे मयारात तय कर रखे हैं जो बहुत ऊंचे हैं। जब हम उन तक नहीं पहुंच पाते तो और ज्यादा मायूसी हो जाती है और हम कहते फिरते हैं कि हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। इस तरह का बर्ताव हमारी शख्सियत के साथ क्या करता है? क्या इस पर काबू पाने का कोई तरीका है? डॉक्टर क्रिस्टन इन सवालों के जवाब देते हैं। इस किताब में से मैंने 3 असबाक अखज़ किए हैं जो मैं आज की इस बुक समरी में आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद तनकीदी का शिकार उस वक्त से होते हैं जब आप बचपन में थे और किसी भी किस्म के नाजुक हालात से गुजरते थे। नाज़रीन, मुसन्निफ कहते हैं कि अपनी तनकीद का बुनियादी जरिया या मब्बा दरियाफ्त करने के लिए अपने बचपन की तरफ देखें। नफ्सियात में ये एक किस्म है कि आपको जो भी मसला दरपेश है, आप उसका इल्जाम अपने वालिदैन के सर रखते हैं। तहकीक से ये जाहिर होता है कि आपके वालिदैन जिस किस्म का रवैया आपके साथ आपके बचपन में रखेंगे, आप बड़े होकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने साथ वही रवैया रखेंगे। मसलन जब आप छोटे थे, आप अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट थे और वो हर सिमत हर कदम पर आपको गाइडलाइन फराहम करते थे, आपको दुनिया से मिलवाते थे, आपको दुनिया की समझ बूझ अता करते थे, आपको मोहब्बत और केयर देते और आपको महफूज रखते। अब इन सब चीजों को एक तरफ रखकर ये सोचें कि आपके वालिदैन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, अब बहुत छोटे हैं और वो हर बात पर आप पर तनकीद करते हैं। चाहे आप कोई काम सही करते हैं या गलत करते हैं, वो तनकीद दर तनकीद ही करते हैं। दिन ब दिन आपके अंदर एक जारिहाना और बागियानापन पैदा होता चला जाता है। आपको खुद से नफरत होने लगेगी, आपका रवैया अपने साथ गैर सेहतमंदाना होता चला जाएगा। आप अपने बारे में ये ख्याल करने लगेंगे कि आपको बहुत बेहतर होना चाहिए था, परफेक्ट होना चाहिए था, वरना कोई भी आपके साथ मोहब्बत नहीं करेगा, शायद कभी भी नहीं। यकीनन आप अपने वालिदैन की तनकीद से मुतनफ्फर होने लगेंगे। लेकिन इन तमाम अवामिल के पीछे दरअसल उनके इस रवैये का बायस उनसे पहले ही आप अपने आप पर खुद तनकीद कर रहे होंगे। याद रखें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इंसान बाबा आदम अलैहिस्सलाम से गलती करता आया है और इंसान दरअसल सीखता ही अपनी गलती और प्रैक्टिस से है। ये कह देना कि तुमने गलत किया, उफ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इंसान की शख्सियत को ताख़यात हिला कर रख देता है। आप खुद हमदर्दी का अमल अपने आप को किसी दोस्त की जगह पर रखकर शुरू कर सकते हैं कि अगर वो आपकी हमदर्दी का जरूरतमंद होता तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव रखते। मौसम सरमा के वस्त में अपने बेहतरीन दोस्त के साथ सड़क पर चलते हुए खुद को तसव्वुर करें। आप किसी कोने के करीब से गुजरते हैं तो आपके दोस्त के पास बर्फ का एक छोटा सा तोता गिरता है और आपका दोस्त अचानक उस पर पांव रख देता है और फिसल कर गिर जाता है या जख्मी हो जाता है। आप उसके साथ क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे कोसेंगे या कहेंगे कि यह तुम्हारी गलती है, या फिर उसे उठाएंगे, प्यार करेंगे, सहलाएंगे, मरहम पट्टी करेंगे, हौसला देंगे और दोबारा एहतियात से चलने का कहेंगे। ये मंजरनामा या इससे मिलता जुलता तसव्वुर करके हम दूसरों के साथ सलूक करने के मामले में अपने आप के साथ किए गए सलूक के फर्क को जानकर एक अहम नुक्ते की निशानदही करते हैं। हम किसी भी तरह के आने वाले नामसाइद हालात के पेश नजर खुद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं और खुद को बुरा भला कहते हैं। हम समझने लगते हैं कि गलती जो हमसे कभी होनी ही नहीं चाहिए वो हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हम कभी भी कामयाब और परफेक्ट हो ही नहीं सकते। यह हालात का हेर फेर हमारी ही गलती और कोताही का नतीजा है।
हर चीज का इल्जाम अपने ही सर लेने लगे। लेकिन जब इस बयान करदा मंजर के पेश नजर हमारा दोस्त उस जगह होता तो आप फौरन उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, उसकी मदद करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, या यूं कहा जाए कि शफकत करने लगेंगे और हमदर्दी का इजहार करने लगेंगे। यही रवैया हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए। जब हम अपने मसाइल के जवाब में ये चीजें आजमाते हैं तो उसे जाती हमदर्दी कहते हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि हमें मंतकी सोच को खत्म करना है। ऐसा नहीं करना कि जिंदगी को जाती हमदर्दी के पेराए में लाकर बिल्कुल नाकारा कर देना है। ना ही इसका ये मतलब है कि आप हर वक्त हमदर्दी ही की तलाश में लगे रहें या फिर अपना एहतसाब करना ही छोड़ दें। मुसन्निफ कहता है कि जो गलती की वजूहात हैं उनकी तरफ देखें, उन्हें हल करने की कोशिश करें, मेहनत करें, इस्लाह करें, कमियों को पूरा करें और स्पेसेस को फिल करें। और सिर्फ इस बात पर जोर देता है कि आप महज एहसासात पर तवज्जो मरकूज रखें, खुद को जज्बाती तौर पर कभी भी तनकीद का सामना न करवाएं, न खुद को कोसें, बल्कि अपनी इस्लाह की कोशिश करें। आप और आपके अपने महसूसात के माबैन नफ्सियाती फासला तय करने की अहलियत और जहानत का मुजाहिरा आपको खुद निगहदाश्त या सेल्फ केयर में मास्टर बना देगा। नाजरीन, अव्वल ज़िक्र मिसाल को ले लीजिए। आप दरअसल दो अलग अलग किरदार अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त बर्फ पर फिसल जाता है तो आप उसे हमदर्दी देते हैं और वो इसे वसूल कर रहा है। यहाँ देने वाले आप हैं और लेने वाला वो, लेकिन खुद हमदर्दी या सेल्फ कंपटीशन की सूरत में आप बैक वक्त देने वाले और वसूल को निंदा दोनों हैं। एक हिस्सा आपका वो जो हमदर्दी दे रहा है और एक हिस्सा वो जो हमदर्दी ले रहा है। अगर आप दोस्त से हमदर्दी करते हैं तो इसका दर्द महसूस नहीं करते, इसीलिए आप इसको हमदर्दी देने के काबिल होते हैं। लिहाजा जब अपनी जात के लिए दोनों किरदार आप ही निभा रहे हैं तो फिर आपको अपना एक हिस्सा मजबूत करना पड़ता है जो हमदर्दी देने वाले का काम करे, क्योंकि हमदर्दी लेने वाला हिस्सा तो पहले ही दर्द में है। ये बहुत पेचीदा लेकिन बहुत अहम बात है। इसका मेन पॉइंट ये है कि दर्द की एंटीबायोटिक बनने के लिए आपको पहले अपने अंदर दर्द के खिलाफ मुदाफियत पैदा करनी होगी, हौसला पैदा करना होगा। अगर आप इस दर्द को या तकलीफ को लेकर सिर्फ सहते ही रहेंगे तो सिर्फ सहते रहेंगे, कोई आपका दर्द दूर करने या बांटने नहीं आएगा। आपको खुद ही नबरदाज़मा होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले एंटीबायोटिक बनना होगा। आप जिस चीज से परेशान हो उसके दरमियान नफ्सियाती स्पेस डालने का यही मतलब है। यह आपको कबूल करने देता है कि आप तकलीफ तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं करना, इस दर्द से निकलना भी है। ये सब कुछ नहीं है, जिंदगी में दर्द के अलावा भी बहुत कुछ है। इस स्पेस को हासिल करने का एक और तरीका ज़हन साजी है। इसका मतलब है कि अपने आप को जज्बात में या फिर दबाव में न डालें, बल्कि उन्हें अपना रास्ता चलाने दें। आपको कैसा लगता है इस चीज से, और किसी भी किस्म की मायूसी या तनकीद से दूर रहकर कोई ज़हनी कदम उठाएं और अपने लिए कोशिश करते चले जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।